सहरी में कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल मत करें क्योंकि चाय या कॉफ़ी पीने के बाद आपको दिन भर प्यास की शिद्दत महसूस होगी। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ जैसे रोटी, चावल का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ग़िज़ाएँ आराम से हज़म होती है और आपको देर तक एनर्जी फराहम करती है। दही का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि दही के इस्तेमाल से दिन भर प्यास नहीं लगती, लेकिन मीठी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बदहज़मी का बाइस बनती है। सहरी में वक्त कम रह जाए तो जल्दी से दूध में खजूर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दही और खजूर को एक साथ इस्तेमाल कर लें। माहिरीन के मुताबिक जो लोग सहरी नहीं करते इनमें शदीद थकन, कमज़ोरी और सर दर्द के अंसर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सहरी ज़रूर खाना चाहिए। सहरी में ये चीज़ें हरगिज़ ना खाएं जैसे कि अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बे वाला जूस, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है जिससे दिन भर प्यास की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। कमज़ोरी दूर करने के लिए सहरी में चंद अदद खजूर लाजमी खाएं। रमज़ान के दौरान खजूर को तरजीह दी जाती है। साइंसी तौर पर खजूर को रमज़ान के दौरान अहम समझा जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, ग्लूकोज और कॉपर भरपूर होता है, इसलिए तवानाई फराहम करने में मदद देता है। सहरी में तेज़ मिर्चों वाले चटपटे खाने से परहेज़ करें जो आपके सीने की जलन और बदहज़मी का बाइस बनती है। सहरी में इलायची का इस्तेमाल करें क्योंकि दही में इलायची डालकर खाने से दिन भर आपको तरोताज़गी महसूस होगी। सहरी खाकर फ़ौरन मत सोएं, इससे बदहज़मी, तेज़ाबियत और पेट की बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। रोज़े में जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। सहरी करते वक्त पानी से भरपूर ग़िज़ा जैसे टमाटर और खीरे का सलाद और रसीले फल जैसे कि कीनू, कीवी, तरबूज वगैरह शामिल करें। ऐसा करने से आप दिन भर हाइड्रेट रहेंगे। हमेशा सहरी अजान होने से 15 से 20 मिनट पहले ख़त्म कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। रमज़ान के दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, लेकिन ऐसे वक्त में पोछा लगाने से पहले पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगा दिया जाए तो मक्खियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते और खानों में जरासीम नहीं फैलता। रमज़ान में रोज़ा रख कर अक्सर ख़वातीन से खाना पकाते वक्त सालन में गलती से ज़्यादा नमक डल जाता है और वो चख भी नहीं पाती क्योंकि वो रोज़े की हालत में होती है। तो अगर सालन में ज़्यादा नमक डल गया हो तो सिर्फ़ एक आलू लें, छील कर सालन में डाल दें। तमाम इजाफी नमक आलू अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और फिर आलू निकाल कर फेंक दें। आपके सालन का नमक बैलेंस हो जाएगा। रमज़ान में मिसवाक ज़रूर करें, ख़ास कर सहरी में। दांतों की तमाम बीमारियों से बचने के लिए ये बेहतरीन तरीका है और मिसवाक करना सुन्नत नबवी भी है। सहरी में हमेशा चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटा या फ़ाइन आटे की रोटी या मैदे का इस्तेमाल सेहत के लिए सही नहीं है और सहरी में ये आटे नहीं खाने चाहिए। चक्की का आटा सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। मौसम की तब्दीली हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। गर्मियों के रोज़े में जितना हो सके मुशक्क़त वाले काम कम करें क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आएगा इतना ही जिस्म में पानी की कमी होगी और आपको पानी पीने की तलब बढ़ जाएगी और फिर आप अपने जिस्म में थकन महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।